कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी दौर आएगा, एक ऐसा भी वक़्त आएगा जहाँ पर इबादत पर भी सियासत होगी। वो इबादत जो मन्नतों और मुरादों के लिए की जाती है, वो इबादत जो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। हर इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उसे मंदिर जाना चाहिए, भगवान के आगे माथा टेकना चाहिए। हर इंसान मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उसे पाँचों वक़्त का नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज़ उसके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन अब इबादत जो है दिन पर दिन सियासत का ऐसा रूप लेती जा रही है कि जहाँ पर सिवाय नफ़रत के, जहाँ पर सिवाय हिंसा के कोई दूसरा काम नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला निकल कर गाज़ियाबाद से सामने आया। वहाँ पर एक औरत ने अपनी बेटी के बीमार होने पर घर में कुरान शरीफ पढ़ने का प्रोग्राम रखा। उसको प्रोग्राम नहीं कहते हैं, आपको आज हम सच बताएँ तो उनके घर में जो प्रोग्राम था उसे कुरान ख़्वानी कहा जाता है। कुरान ख़्वानी में कई लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ बैठकर कुरान शरीफ पढ़ी जाती है। उस कुरान शरीफ को पढ़कर जितनी कुरानें होती हैं, 1, 2, 4 जितने लोग आ जाएँ उसमें ऑल ओवर आस-पास के लोग इनवाइट होते हैं। उस कुरान को उठाकर अल्लाह ताला के नाम पर या जिस भी पैगंबर के उससे आपने करवाया है सोचकर उनके लिए उस चीज़ को बख्श दिया जाता है कि मेरी ये मुराद पूरी हो गई है और इस तरह की चीज़ों को हम करवाकर आपके जो है नज़र पेश कर रहे हैं। ये कुरान ख़्वानी है और कुरान ख़्वानी ओकेशनल भी होती है और हर फेस्टिवल पर भी होती है, आप करवा सकते हैं। इसी तरह अखंड पूजा होती है। जब किसी हिंदू के घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है या कोई मन्नत मुराद अच्छी पूरी हो जाती है या कोई खुशी की बात होती है, तो भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए अखंड पूजा करवाई जाती है, अखंड पाठ करवाया जाता है। बहुत सारे दान दिए जाते हैं, मंदिरों में बहुत सारी पूजा अर्चनाएँ करवाई जाती हैं। अलग से संध्या आरती में उस चीज़ को और अच्छा करके उसमें जो है प्रसाद वगैरह का इंतज़ाम करके लोग करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का, हम सभी हिंदुस्तानियों का ये रिवाज है, ये चला आ रहा है। अब आप सोचिए इस बारे में कि जो इबादत इंसान के ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है, अपने आराध्य को मानना, अपने परवरदिगार को याद करना, कुरान पढ़कर, नमाज़ पढ़कर, पूजा अर्चना करके, अखंड पूजा करके, पूजा पाठ करके, लोगों को दान दे के, अच्छे रास्ते से ईमान पर चलकर अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ है और उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो वो चीज़ पूछ के क्यों की जानी चाहिए? क्या अब हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर जगह के लोग, हर तरह के लोग अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी इबादत करेंगे, किसी तरह की कुरान ख़्वानी रखेंगे, मिलाद रखेंगे या जो कुछ भी होता है, उस तरह की फंक्शन प्रोग्राम जो रखे जाते थे, क्या वो अब उसको पूछना पड़ेगा? अब उसके छोटे-छोटे लोगों से उसकी परमिट लेनी पड़ेगी। किसी भी तरह का किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ घुसकर उस चीज़ को रोक दे रहे हैं, उस चीज़ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कुरान ख़्वानी नहीं हो रही थी, यहाँ मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो मदरसा बनाने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? मदरसे तो खुद अपनी जगह पर वो ज़मीनें होती हैं, उनको पास कराया जाता है, रजिस्टर कराया जाता है, तब मदरसा बनता है। मदरसा ऐसे घर में बैठे-बिठाए नहीं बन जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए घरों में भेजते हैं। घर के कुछ बड़े लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ ये चीज़ फ़र्ज़ है कि बच्चे को जो है बहुत ही कम उम्र से अब वो कुरान शरीफ की तालीम देते हैं, आप कुरान पढ़ाइए। और हर धर्म में ऐसा है, जो पढ़ना चाहे वो गीता कुरान पढ़ सकता है, वो पंडित जी के साथ बैठ सकता है, उसका इल्म हासिल कर सकता है। लेकिन इस चीज़ का क्या मतलब है कि वो इंसान पहले किसी से पूछेगा, उसके बाद वो अपनी इबादत को शुरू करेगा। जो नमाज़ ज़िंदगी भर से इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, उसको क्या पूछ-पूछ के 5 टाइम की नमाज़ पढ़ी जाएगी? जो पूजा-पाठ लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, क्या उसको पूछ-पूछ के किया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हिंदुस्तान में अभी के टाइम में जो हो रहा है, ये एक गंदी राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। एक ऐसी गंदी राजनीति कि जिस पे कुछ कहना ही समझ लीजिए, मतलब शब्द ही नहीं है, अल्फ़ाज़ ही नहीं है कि ये राजनीति आपको कहाँ ले जा रही है। ये इतनी बेकार की राजनीति आखिर आपको किस गर्क में ले जा रही है, कहाँ आपको खाक में मिला रही है, आपके रिश्तों को, आपके अपनों को, हिंदू-मुसलमान की यूनिटी को। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हम लोग भी स्कूलों में पढ़ते थे, सरस्वती पूजा होती थी, पूरा बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे। हम लोग जब स्कूलों में बहुत जगह ऐसे स्कूलों में गए हैं जहाँ पर हमने देखा कि बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए स्पेशली छुट्टी दी जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें अपने हिंदुस्तान में देखी गई हैं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल मुस्लिमों के आते थे कि बच्चे खाने का सामान स्कूलों में ले जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं साथ में। हम लोग भी हर चीज़ में सारी प पूजा पाठ में, हर चीज़ में हिस्सा लिया करते थे। ये सब जो है अब बदल रहा है। अब ये सब एक राजनीति के तहत उस चीज़ को एक अलग रूप देकर एकदम मतलब एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि अगर ये हुकूमत जब तक है तब तक तो ये सब चलेगा ही। क्योंकि भाई आप जो जिस दौर में ये सब होता है कोई भी काम, उस दौर की प्रशासन और हुकूमत ही इस बात की जवाबदेह होती है कि आखिर इस तरह की नफ़रत पनपी कहाँ से? ऐसा तो था नहीं।
लेकिन हमेशा इस बात को सब लोग याद रखें कि कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो, एक दिन सबको जाना है, सबकी बदलाव होगा, आने वाला वक़्त आएगा, दूसरी हुकूमत आएगी, कुर्सी बदलेगी, जाएगी। लेकिन जो आप अपनी ये आपसी व्यवहार ख़राब कर रहे हैं, आपसी रिश्तों को हिंदू मुसलमानों की बात ख़ास तौर से दोनों की करेंगे हम, इसको मत ख़राब करिए। ये एक बहुत बुरी राजनीति है, इसमें सब लोग जल जाएँगे। और ऐसा नहीं कि जब ये हुकूमत या जब ये सत्ता पलटेगी, तो आप हिंदू नहीं रहेंगे और वो मुसलमान नहीं रहेंगे। तो दोनों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको किस यूनिटी से रहना चाहिए, क्या ज़रूरी है इस देश में रहने के लिए, कैसा था ये हिंदुस्तान, क्या थी इसकी तस्वीर और हम इस तस्वीर को क्या बनाते जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत मैसेज है कि किसी के घर में घुस जाना और उसकी इबादत पे ख़यानत करना। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अपने हिंदुस्तान में चल रहे हैं और जो कि कहीं भी किसी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ये राजनीति करने वाले, ये सत्ता में बैठे लोग अपना काम करके निकल जाएंगे और आप सब एक दूसरे से आपस में जल जल के अपने ही आपसे रिश्तों को ख़राब कर लेंगे। जो लोग एक दूसरे के हमेशा काम आते रहे, जो लोग हमेशा एक साथ एक हाथ बनकर एक साथ हिंदुस्तान का झंडा उठाते रहे, आज वही लोग एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत है। आप इस ख़्याल से बाहर निकल आइए कि कोई इस तरह की हुकूमत है जो आपको पर्सनली प्रोटेक्ट करेगी कि आप इससे नफ़रत ज़ाहिर करो, फिर वीडियो डालो और दिखाओ कि हाँ हमने ऐसा किया है, तो आपको बहुत सारा धन दौलत या कोई सत्ता में कुछ मिल जाएगा। तो इस गलतफ़हमी से आप बाहर निकल आइए। तो वो किसी भी कौम के लोग हों, मेरा ये मैसेज सब सारी कौम के लिए है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए।